हेलो स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं विस्टास का अपना थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसके 2 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज ठीक उसी के आगे जो है ठीक उसी का जो अगला पैराग्राफ है वो हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो हेडिंग पड़ी है ठीक उसी के नीचे जो पैराग्राफ है वो। तो देखिए पैराग्राफ में देखिए, 650 मिलियन ईयर्स एगो। 650 मिलियन मतलब 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 करोड़ साल पहले, ए जाइंट amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist। एक बहुत बड़ा, जाइंट का मतलब है बहुत बड़ा, ए जाइंट अमलगामेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। अमलगामेटेड मतलब सम्मिश्रित, हाँ तो बच्चों सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब देखो, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप और सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब है परम महाद्वीप। साउदर्न मतलब दक्षिणी, अमलगामेटेड बने सम्मिश्रित। तो 650 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा सम्मिश्रित दक्षिणी परम महाद्वीप गोंडवाना, जिसका नाम क्या था, गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट। इंडीड बने सचमुच और एग्जिस्ट बने अस्तित्व में था, सचमुच में अस्तित्व में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। सेंटर्ड मतलब केंद्रित, रफली मतलब मोटे तौर से, अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका का मतलब है वर्तमान में अंटार्कटिका। तो 650 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा सम्मिश्रित दक्षिणी परम महाद्वीप गोंडवाना सचमुच में अस्तित्व में था, जो मोटे तौर से वर्तमान में अंटार्कटिका के चारों ओर केंद्रित था। कहाँ केंद्रित था? सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो वर्तमान का अंटार्कटिका है इसी के इर्द गिर्द के जो है मोटे तौर पर केंद्रित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। देन माने उस समय, क्वाइट डिफरेंट माने बिल्कुल भिन्न, भिन्न, अलग। उस समय चीजें बिल्कुल अलग थीं। उस समय चीजें बिल्कुल अलग थीं। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। ह्यूमन्स माने मानव जाति, ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। मानव जाति संसार में नहीं आई थी। ग्लोबल मतलब संसार, संसार में नहीं आई थी। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड, हैड नॉट अराइव्ड उन्हें नहीं आई थी। ह्यूमन्स मतलब मानव जाति, मानव जाति संसार में नहीं आई थी। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट मतलब जलवायु, और जो जलवायु थी वो काफी गर्म थी। कैसी थी जलवायु? काफी गर्म थी। जलवायु जो थी वो काफी गर्म थी। द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, अधिक गर्म थी। होस्टिंग, होस्टिंग मतलब मेजबानी करना। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड
ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ पौधे, जो भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की मेजबानी करती थी। होस्टिंग मतलब मेजबानी करती थी। मेजबान आप जानते हैं, जो मेहमान का स्वागत करे वो मेजबान है, तो मेजबानी करती थी। एंड हाँ, फ्लोरा एंड फौना। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। फॉर 5 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। इसका क्या मतलब हुआ? 500 करोड़ साल तक गोंडवाना खुशहाल रहा। थ्राइव्ड मतलब खुशहाल रहा। But around the time when the dinosaurs were wiped out, but around the time, लेकिन इसी समय के आसपास जब डायनासॉर खत्म हो गए, but around the time when the dinosaurs were wiped out माने खत्म हो गए, and the age of the mammals got under way। मैमल मतलब स्तनधारी, स्तनधारी जो प्राणी थे, और स्तनधारी प्राणियों का युग शुरू हुआ। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे। गॉट अंडर वे माने शुरू हुआ। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। तो जो लैंड मास माने भूखंड, लैंड माने जमीन होता है, और लैंड मास वाला भूखंड, तो भूखंड अलग अलग देशों में बंटने को मजबूर किया गया। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। जो भूखंड था उसको देशों में, अलग अलग देशों में बंटने के लिए मजबूर किया गया। वाज फोर्स्ड माने मजबूर किया गया। शेपिंग द ग्लोब, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। शेपिंग द ग्लोब, शेपिंग द ग्लोब, जिससे संसार ने वह रूप ले लिया। शेपिंग मतलब रूप धारण करना। जिससे संसार ने वह रूप धारण कर लिया जिसको हम आज जानते हैं। एज वी नो इट टुडे, जिसे हम आज जानते हैं। नो माने जानना। बच्चों अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, ध्यान से समझिए। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। टू विजिट अंटार्कटिका माने अंटार्कटिका में अब जाना, या अंटार्कटिका में अब भ्रमण करना। विजिट माने जाना या भ्रमण करना। अंटार्कटिका में अब भ्रमण करना इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। उस इतिहास का भाग बनना है। इज टू बी मतलब होना है या बनना है। ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री माने उस इतिहास का भाग। पार्ट माने भाग। तो अंटार्कटिका में अब भ्रमण करना उस इतिहास का भाग बनना है। टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम। ग्रेस्प माने टू गेट ए ग्रेस्प माने यह समझना है। टू गेट ए ग्रेस्प का अर्थ है बच्चों यह समझना है, ऑफ वेयर वी हैव कम, कि हम कहाँ से आए हैं। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम शायद किधर जा रहे हैं, और हम संभवतः किधर जा रहे हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन folds and pre-Cambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. It is to understand माने समझना है। क्या समझना है? इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ
कार्डिलैरन, कार्डिलैरन का मतलब होता है बच्चों समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। तो यह समानांतर पर्वतीय श्रृंखलाओं के मोड़ों और प्रारंभिक भौमिक युग में बनी ग्रेनाइट कवच के महत्व को समझना है। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डिलैरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स का मतलब है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन का मतलब है बच्चों प्रारंभिक भौमिक युग में बना, फॉर्म्ड इन द अर्लीस्ट जियोलॉजिकल एरा। जियोलॉजिकल एरा मतलब भूगर्भीय युग, प्रारंभिक भूगर्भीय युग में बना। तो इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डिलैरन फोल्ड्स, कार्डिलैरन फोल्ड्स के महत्व को समझना है, और एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और प्रारंभिक भूगर्भीय युग में बनी ग्रेनाइट कवच के महत्व को समझना है। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन, साथ ही ओजोन और कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। इवोल्यूशन माने उद्भव और एक्सटिंक्शन मतलब विलोपन, उद्भव व विलोपन को समझना है। When you think about all that can happen in a million years, when you think माने जब आप यह सोचते हैं, when you think about all that can happen in a million years, जब आप ये सोचते हैं कि ऐसा 10 लाख वर्षों में हो सकता है, इन ए मिलियन ईयर्स, ए मिलियन ईयर्स मतलब 10 लाख वर्षों में। हाँ तो देखिए बच्चों बीच में कॉल आ गई थी। तो व्हेन यू थिंक ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग, प्रिटी माइंड बॉगलिंग। माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है बच्चों सिर चकरा देने वाला। माइंड बॉगलिंग का क्या अर्थ होता है? सिर चकरा देने वाला। तो जब आप ये सोचते हैं कि ऐसा 10 लाख वर्षों में हो सकता है तो सिर चकरा जाता है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind boggling। तो इससे सिर चकरा जाता है, माइंड बॉगलिंग हो जाती है। इमेजिन, इमेजिन मतलब जरा कल्पना करें, इमेजिन मैंने कल्पना करना, जरा कल्पना करें, क्या कल्पना करें? इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas। जरा कल्पना करें भारत उत्तर की ओर एशिया को कसकर धकेल रहा है। फिर से देखो, इमेजिन माने कल्पना करें, जरा कल्पना करें इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, कि भारत उत्तर की ओर एशिया को कसकर धकेल रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकिल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, और इसके भूपट को झुकाकर हिमालय बना रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकिल
इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। जैमिंग का अर्थ है बच्चों कसकर दबाव डालना, और बकिल का अर्थ होता है झुकाना, और क्रस्ट का अर्थ होता है भूपटल। तो जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकिल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। आगे देखो, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, ड्रिफ्टिंग ऑफ का मतलब है बहकर चले जाना, बहकर चले जाना। ड्रिफ्टिंग ऑफ का मतलब है बहकर चले जाना। दक्षिण अमेरिका सरक कर या बह करके उत्तरी अमेरिका से जा मिलता है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करेंट। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, और ड्रेक पैसेज को खोल करके, ओपनिंग मतलब खोल करके ठंडी ध्रुव चक्रीय धारा बनाती है। ए कोल्ड सरकम पोलर करंट। सरकम पोलर करंट का मतलब होता है ध्रुव चक्रीय धारा। करंट आप जानते हैं, करंट माने धारा होता है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, जिससे अंटार्कटिका ठंडा बंजर बन जाता है। फ्रिजिड डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के निचले भाग में, बॉटम माने निचला भाग, बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में दुनिया का निचला भाग, और दुनिया के निचले भाग में रहता है। तो अब इसमें देखो, डिसोलेट का मतलब है बच्चों उजड़ा हुआ, बैरन या सुनसान कह सकते हो। फ्रिजिड मतलब कोल्ड ठंडा, और सरकम पोलर जो है इसका माने है ध्रुव चक्रीय, माने जो ध्रुव के चारों ओर चले, ध्रुव चक्कर लगा हुआ, ध्रुव चक्रीय उसका अर्थ होता है।